अभी मेरे सामने ना फ्रेम में दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं। एक है फ्लेक्स फ्यूल वाली यानी कि नई स्प्लेंडर फ्लेक्स फ्यूल, और एक है पहले से जो स्प्लेंडर चली आ रही है वो। अब दोनों में जब साथ में दोनों गाड़ी खड़ी होती हैं तब दोनों में कंपैरिजन होता है, और आज के वीडियो में हम आपको दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे, दोनों में प्राइस में डिफरेंस बताएंगे, और बताएंगे क्या नई फ्लेक्स फ्यूल यानी कि E85 के आने से आपकी जो पुरानी स्प्लेंडर है वो बंद हो जाएगी या फिर E85 ही अब नई आएगी। क्या क्या चीज़ों में फ़र्क होने वाला है, क्यों आपके लिए E85 वाली बेस्ट हो सकती है या फिर आपको E20 ही खरीदनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए लुक्स, डिज़ाइन, कलर एंड फीचर्स सारी चीज़ों में डिफरेंस है। सबसे पहले आप बेसिक स्प्लेंडर देखते हैं तो वैसे तो ये ब्लैक वाली है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफिक्स वाली आती है उनमें यहाँ पर ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो फ्लेक्स फ्यूल वाली है वहाँ पर आपको इस तरीके से ग्रीन वाले शेड के ग्राफिक्स दोनों ही तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो जब भी कोई आप E85 वाली बाइक देखेंगे तो देखिए प्लेन में तो नॉर्मल रहते हैं या फिर नॉर्मल से ऊपर जाते हैं तो ग्राफिक्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फ्लेक्स फ्यूल के इस तरीके से ग्राफिक्स है। यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल लिखा हुआ आपको नज़र आएगा तो देखने में इस तरीके से नज़र आती है। साथ में जब आप साइड में देखेंगे तो स्प्लेंडर i3s में इस तरीके से i3s लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल में यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से अलग डिज़ाइन के आपको नज़र आने वाले हैं। स्प्लेंडर प्लस इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। अब सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसके जो मीटर हैं वो यहाँ पर एकदम प्लेन बेसिक मीटर होने वाला है इस तरीके से। वैसे अभी बैटरी निकली है लेकिन आपको पता होगा नॉर्मल मीटर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ा जो बदलाव है वो E85 में यही है, क्योंकि ये एक इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप मीटर को ऑन करेंगे तो E85 वाला जो साइन है पास से दिखाने की कोशिश करेंगे हम, E85 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। एक बार चाबी और बंद करके चालू करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको E80 प्लस नज़र आएगा। यहाँ पर एक है फ्यूल का, यानी कि जब आप E85 डलवाएंगे तो इस तरीके से ये वाला साइन आपको शो होगा। साथ में यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी वाला जो मीटर है वो अलग टाइप का है, डिजिटल कर दिया है। पहले का जो मीटर था वो एकदम प्लेन बेसिक मीटर था इस तरीके से, हालांकि दोनों में आपको इस तरीके से क्रोम के एलिमेंट देखने के लिए मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्रोम एलिमेंट तो है लेकिन यहाँ पर जो है फ्यूल गेज का इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है। हालांकि USB चार्जिंग का जो सॉकेट है वो पहले के ही तरह, उसमें आपको कोई भी फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या आपको E85 लेनी चाहिए, कितनी प्राइस में फ़र्क है, क्या E85 में नॉर्मल पेट्रोल डलवा सकते हैं या नॉर्मल बाइक में E85 डलवा सकते हैं, आइए आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये इंजन आप देख रहे हैं ये पावर तो वही जनरेट करता है जो नॉर्मल है, 10 bhp की पावर 8.5-9 Nm के करीब टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन बात ये है ये जो है इसकी जो ट्यूनिंग है इंजन की वो इथेनॉल 85 के हिसाब से इसको ट्यून किया है। तो इसमें E85 भी डल जाएगा, E20 भी डल जाएगा और नॉर्मल जो पावर पेट्रोल है वो भी इसमें डल जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बेसिक गाड़ी देखने के लिए मिल रही है। जो इसमें आप देखेंगे इंजन तो इसमें ये FI तो है, लेकिन इसमें आप E85 नहीं डलवा पाएंगे। अगर आप इसमें E85 कंप्लाइंस डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए आपको E85 के लिए E85 ही बाइक ख़रीदनी पड़ेगी। हालांकि जो दोनों ही गाड़ियों में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सेम है, जैसे कि 785 mm की सीट हाइट है और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। साथ में अब देखिए आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि क्या E85 के ख़रीदने से माइलेज में कितना फ़र्क आएगा। तो देखिए जो माइलेज है वो आपको 60 से 65 kmpl का माइलेज में कोई भी फ़र्क नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ जो फ़र्क है वो प्राइस में आने वाला है, क्योंकि देखिए जब आप फ्यूल डलवाएंगे तो यहाँ पर जो पेट्रोल नॉर्मल है E20 वो आपको 100 रुपये लीटर पड़ता है, लेकिन जो E85 है वो आपको 80 रुपये लीटर पड़ता है। हालांकि अभी इसका दिल्ली में ही पेट्रोल पंप है, इसके अलावा और किसी स्टेट में शायद अभी हमें लगता है पेट्रोल पंप नहीं खुला है E85 का, तो इसीलिए आप इसको E85 को केवल दिल्ली से ही डलवा पाएंगे। बाकी वारंटी की बात करें तो देखिए 5 साल की दोनों ही गाड़ियों में आपको वारंटी मिलती है। 5 साल 70,000 किलोमीटर जो इंजन पे आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी एक्सेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे साइड गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, इस तरीके से आपको फुल चेन सेट का कवर देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो सस्पेंशन जो है ये एडजस्टेबल है और एग्जॉस्ट इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो लुक्स है ये आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए ये जो डेट है 8/7 की है, मतलब जुलाई की है, और ये जो डेट है यहाँ पर 15/7 की, यानी कि ये भी जुलाई है, क्योंकि जुलाई में ही
ये गाड़ी आ गई थी। इसके अलावा कोई वैसे चेंजेस नहीं है। अब देखिए हाँ, एक चीज़ और है, E85 वाली खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको E85 लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी कि इथेनॉल 85% की ब्लेंडिंग के साथ ये चलेगी। और E20 में यहाँ पर E20 लिखा हुआ आपको साफ साफ नज़र आने वाला है। अब फाइनली हम इसकी प्राइस की बात करें कि दोनों में कितना प्राइस में डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर आपको पड़ती है 82,000 की एक शोरूम, वहाँ पर भी सेम एक शोरूम है, यानी कि जो फ़र्क है वो आपको अभी इन गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक शोरूम में तो सेम है, बाकी ऑन रोड आपकी सिटी के हिसाब से जो भी प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी सस्पेंशन यहाँ पर देखिए आपको वही 32 डाया के टेलीस्कोपिक यहाँ पर भी वही देखने के लिए मिलते हैं। 18 इंच का फ्रंट का रियर का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ियों में। बाकी उसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं है। यहाँ पर स्प्लेंडर की वही बैचिंग जो है, एम्बलम जो है इस तरीके से देखने के लिए मिलता है जैसा आपको फ्लेक्स फ्यूल में भी देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट का लुक एक वही रेगुलर लुक है जो इनकी लेगेसी बनी आ रही है काफ़ी सालों से, वही लुक ये अभी भी बरकरार रख रहे हैं। बाकी यहाँ पर थोड़े से ग्राफिक्स जो हैं वो समय समय पर कंपनी कभी कभार चेंज करती रहती है, तो यही चीज़ें हैं। बाकी फ्लेक्स फ्यूल की ब्रांडिंग जो है यहाँ पर मेंशन देखने के लिए मिलती है और पीछे भी थोड़े से जो ग्राफिक्स हैं वो आपको कंपनी फिटेड यहाँ पर जो स्टिकरिंग है वो देखने के लिए मिलती है जो ग्रे कलर में होने वाली है, जो यहाँ पर जब आप स्प्लेंडर देखेंगे तो इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। हालांकि जब आप ग्राफिक्स वाली स्प्लेंडर लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत स्टिकरिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल की तरह नहीं मिलती है। खैर आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है, कि आप एक E85 वाली बाइक ख़रीदना चाहेंगे या आप E20 वाली बाइक की तरफ अभी भी जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।